नमस्कार, मैं संजय सिंह, आपका अपना चैनल आर के स्टडी वाला में सबका स्वागत करता हूं। और आज जिस टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं वो काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं। जो बच्चे मेरे फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, उसको देखिए फर्स्ट पार्ट। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक है, अक्सर देखिए अगर हम बात करें अपना एजुकेशन सेक्टर का, अगर हम अपने स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में बात करें तो हमें फॉर्मूला सिखा दिया जाता है, रटवा दिया जाता है और वही हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और कहीं ना कहीं फॉर्मूला इतना ज़्यादा हैक्टिक होता है कि हम उस चीज़ों को हम यूज नहीं कर पाते। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, आप एसएससी को टैकल कर रहे हैं, आप बैंकिंग एग्जाम को टैकल कर रहे हैं या फिर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स को टैकल कर रहे हैं, तो आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप उस फार्मूला को यूज कर सके। तो उसी फार्मूलाज को मैं एंड करने के लिए आया हूं और आपको एक ऐसा चीज बताने वाला हूं विद कंसेप्ट। पहले तो आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा कि उसका ट्रिक क्या हो सकता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे। अब हम आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सम ऑफ ऑल इवन नंबर। देखिए अगर मुझे क्या करना है, अगर सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा। इसका फर्स्ट नंबर है 2 और सबसे जो लास्ट वाला नंबर है वो है आपका 12। अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए तो एवरेज मैंने आपको बताया था कि एवरेज निकालने के तरीके होते हैं आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, ये आपका होता एवरेज निकालने का। तो मैं यहां पर लिखता हूं आपका फर्स्ट टर्म हो गया 2, लास्ट वन इज हो गया आपका 2n और फिर मैंने यहां पर अपॉन में ले लिया 2। यहां से मैं आपको ले लेता हूं 2 कॉमन, तो यहां बच गया 1, यहां बच गया n और यहां अपॉन में आ गया 2। अब एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं। तो देखिए आपका 2 से 2 कट गया, तो जो मेरे पास जो इसका एवरेज आया वो आ गया n प्लस में 1। ये मेरे पास आ गया एवरेज। अब मेरे को सम निकालना है, तो सम कितने नंबरों का सम निकालना है, n नंबरों का सम निकालना है। तो आप इसे n से गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा n प्लस 1। तो ये आपके सामने निकल के आ गया है। तो सम का जो फार्मूला होता है वो आपका सम का जो फार्मूला होगा वो होगा n प्लस 1। तो ये होता है आपका फार्मूला, यहाँ से निकल के आता है। फार्मूला का जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ, वो वैसे हुआ है, एवरेज से सब कुछ बना है। आप एवरेज निकालिए और एवरेज निकाल के जितने नंबर को आपको चाहिए सम, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका निकल के सामने आ जाएगा। तो ये है मेरे पास फार्मूला जो आप इसको पढ़ते हुए आए हो। अब ये कहाँ से आया है, अब इसको मैं आपको बता दिया कि ये ऐसे इसका ओरिजिन हुआ है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक देने वाला हूं। जब आप गवर्नमेंट जॉब्स में बैठे हो तो आपके पास इतना समय नहीं है कि वहां पर आप फार्मूला लगाइएगा n प्लस 1। आपके पास इतना समय है ही नहीं, क्योंकि आपके पास सेकंड का टाइम मिलता है, उस सेकंड में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो हम सेकंडों में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे देखिए, मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं कि आपको कहा गया कि प्रथम 20 संख्याओं का सम ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या तो मेरी हो गई 2 और लास्ट वाली संख्या हो गई मेरी 40। अब यहां से मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज आपका हो गया 2 प्लस 40 अपॉन में 2। तो ये तो मेरे पास हो गया आपका 42 अपॉन में 2। अब कितने का हम निकाल रहे हैं, 20 संख्याओं का निकाल रहे हैं, तो मुझे 20 से यहां से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आया 10, तो आपके सामने निकल के आ गया 420। बट ये काम आपको नहीं करनी है। आप जब गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में बैठे तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको क्या काम करना है,
आपको सीधा काम करना है कि अगर आपको 20 संख्याओं का सम निकालना है तो आप 20 लिखिए और 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका हो जाएगा 420। अगर आपको 50 संख्याओं का निकालना है तो आपको क्या करना है, 50 इंटू में 51। अब इसको आप मल्टीप्लाई करना है, तो 50 से किधर तो कितना हो जाएगा आपका, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका होगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25। तो ये आपके सामने आपका ये आ गया। अगर आपको 42 का निकालना है, लेट्स सी मैंने कहा कि आप 42 का निकालिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 42 इंटू में 43। अब आपको ये निकालना है तो आप ऐसे कर दीजिए इसको, 40 प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 16, 1680, और ये हो जाएगा आपका 126। तो ये आपका हो गया 1806। ये आपको आगे कुछ नहीं करना है, जिस संख्या को निकालना वो संख्या लिखिए और एक बढ़ा के उसमें प्लस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा आपका आंसर निकल जाएगा। किसी भी संख्या को निकालना है